कई साल पहले प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान और प्रतिष्ठित गुरु रहते थे। उनके पास उनके ज्ञान और धैर्य की प्रशंसा करने वाले कई शिष्य थे। उनका नाम गुरु सुदर्शन था। गुरु सुदर्शन ने अनेक शिष्यों को जीवन के सत्य और शांति का मार्ग दिखाया था। उनके सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन हमेशा चिंताओं और व्याकुलताओं से घिरे रहते थे। अर्जुन के मन में हमेशा विचारों का तूफान चलता रहता था। वह इस बारे में गुरु से मार्गदर्शन मांगते थे। एक दिन अर्जुन ने गुरु सुदर्शन के पास जाकर कहा, गुरुजी, मेरे मन में अनगिनत विचार चलते रहते हैं। मैं शांत नहीं रह पाता। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने मन को शांत कर सकूं। गुरु सुदर्शन ने अर्जुन की बात सुनी और एक क्षण के लिए ध्यान मग्न हो गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, कल सुबह सूर्योदय के समय नदी के किनारे आओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान मिल सकता है। अगले दिन अर्जुन सूर्योदय से पहले ही नदी के किनारे पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि गुरु सुदर्शन पहले से ही वहां बैठे ध्यान कर रहे थे। गुरु ने अर्जुन को अपने पास बैठने का संकेत दिया और कहा, अर्जुन, आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनो और समझो। गुरु सुदर्शन ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक राजकुमार रहता था। उसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, धन, वैभव और हर प्रकार की सुख सुविधाएं। लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी और असंतोष रहता था। वह नहीं समझ पाता था कि आखिर उसे चाहिए क्या। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने राज्य के महान संत महात्मा विद्यानंद से मिलने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि शायद वे उसकी बेचैनी का समाधान कर सकते हैं। महात्मा विद्यानंद एक प्राचीन और पवित्र जंगल में तपस्या कर रहे थे। सिद्धार्थ ने वहां पहुंचकर महात्मा को अपनी समस्या बताई। महात्मा विद्यानंद ने सिद्धार्थ की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, तुम एक बहुत ही विशेष आत्मा हो। तुम्हारे मन की बेचैनी तुम्हें एक महान यात्रा की ओर संकेत कर रही है। तुम्हें अपने भीतर के सत्य की खोज करनी होगी। इसके लिए तुम कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़कर ध्यान और साधना में लीन होना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने महात्मा के सुझाव को गंभीरता से लिया और अपने राज्य को छोड़कर एक साधारण साधु का जीवन जीने लगा। वह ध्यान और साधना में लीन हो गए। समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि उनके मन के विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। उन्हें एक अजीब सी शांति और संतोष का अनुभव हो रहा था। लेकिन एक दिन ध्यान करते समय उनके मन में फिर से विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। उन्होंने अपनी साधना को छोड़कर महात्मा विद्यानंद के पास वापस जाने का निर्णय लिया। उन्होंने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं ध्यान और साधना कर रहा था, लेकिन मेरे मन में फिर से विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ है। मैं इस स्थिति से कैसे निपटूं? महात्मा विद्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है। वह हमेशा कूदता फांदता रहता है, लेकिन तुम्हें उसे नियंत्रित करना सीखना होगा। यह केवल साधना और अभ्यास से ही संभव है। महात्मा ने सिद्धार्थ को एक छोटी सी कागज की नाव दी। इसे नदी में तैरा दो और ध्यान से देखो। सिद्धार्थ ने नाव को नदी में तैरा दिया और ध्यान से देखने लगा। वह देखने लगे कि कैसे छोटी सी नाव नदी के प्रवाह के साथ बह रही है, कभी तेज, कभी धीरे, कभी किसी पत्थर से टकरा रही है। महात्मा विद्यानंद ने कहा, राजकुमार, यह नाव तुम्हारे मन के विचारों का प्रतीक है। जैसे यह नाव नदी के प्रवाह में बह रही है, वैसे ही तुम्हारे विचार भी तुम्हारे जीवन की धारा में बहते रहते हैं। तुम्हें बस इन्हें देखना है, समझना है और इन्हें स्वीकार करना है। जैसे ही तुम इन्हें बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार करोगे, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। सिद्धार्थ ने महात्मा के इस संदेश को समझा और पुनः साधना में लीन हो गया।
समय के साथ उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना सीख लिया और अंततः एक महान संत बन गए। गुरु सुदर्शन ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, अर्जुन, तुम्हारे मन के विचार भी उस नाव की तरह हैं। उन्हें बहने दो, उन्हें देखने दो, उन्हें समझने दो। जब तुम अपने विचारों को बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार करोगे, तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। यह अभ्यास और धैर्य से ही संभव है। अर्जुन ने गुरु सुदर्शन के इस संदेश को समझा और अपने मन की शांति के लिए साधना में लीन हो गए। धीरे धीरे उन्होंने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया और एक शांत और संतुष्ट जीवन जीने लगे। तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।